आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे जीवित रखा और आप सभी पवित्र लोगों के बीच में प्रभु का जीवित वचनों को बांटने के लिए मुझे समय दिया। इसलिए सारा आदर और सम्मान मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। मेरे प्रियो, हम सभी भलीभांति जानते हैं कि हम सभी अंत के समय में जी रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और बाइबल का वचन कहता है हम कठिन समय में जी रहे हैं। लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और मेरे प्रियो, ये कठिन समय है, ये अंत का समय है, प्रभु का आगमन का समय है। इसलिए बाइबल का वचन हमें चेतावनी देता है, हमें जागृत करता है, हमें हालेलुया विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमें मदद और सहायता करता है। आज हम सभी बहुत ही गंभीर विषय के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं जो प्रभु ने मुझसे बात किया है। मेरे प्रियो, एक ऐसा समय आने वाला है, वो अकाल का समय होगा, वह वचन का अकाल होगा। वचन हमें नहीं मिलेगा, वचन ढूंढने पर भी हम नहीं पाएंगे। वो भयंकर अकाल होगा, भयंकर वचन का अकाल होगा। वचन नहीं मिलेगा, वचन लिप्त हो जाएगा। लिखा है बाइबल में मेरे प्रियो, आमोस की पुस्तक उसके 8वें अध्याय का 11 और 12 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, यह वचन है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। मेरे प्रियो, ऐसा दिन आने वाला है, ऐसा दिन, ऐसा अकाल, भयंकर अकाल आने वाला है। उस समय अन्न और पानी की प्यास नहीं होगा, उस समय वचन सुनने के लिए लालसा होगा, उस समय वचन सुनने के लिए भूख और प्यास होगा। मेरे प्रियो, वो अकाल, वो दिन बहुत ही भयंकर है, वो दिन बहुत ही गंभीर है, वो दिन आने वाला है। सुनिए, बाइबल का वचन कहता है, जीवित और सामर्थ्य यहोवा कहता है, वो दिन आने वाला है, उस समय अन्न और पानी की प्यास नहीं होगा, बल्कि वचन सुनने के लिए भूख और प्यास होगा। लोग यहोवा के वचनों की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचनों को पाने के लिए समुद्र से समुद्र तक जाएंगे और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु वचन उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अकाल का समय होगा, वचन का अकाल होगा, भयंकर अकाल होगा, वचन नहीं मिलेगा। लोग मारे मारे फिरेंगे, लोग वचनों को ढूंढेंगे लेकिन नहीं पाएंगे, वचनों की खोज में रहेंगे लेकिन वचन उनको नहीं मिलेगा। लेकिन सुनिए मेरे प्रियो, हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम वीडियो के द्वारा, प्रभु के दास और दासी के द्वारा, अलग अलग हालेलुया, अलग अलग लोगों के द्वारा, सुसमाचार सुनने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा अभी हमें वचन मिल रहा है, अभी हम वचन सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा समय आने वाला है, वो वचन हमको सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए भी नहीं मिलेगा। लोग वचन के लिए भूख और प्यास होगा, लोग वचन सुनने के लिए मारे मारे भटकेंगे, लेकिन वचन उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि भयंकर वचन का अकाल का समय होगा। मेरे प्रियो, अकाल का समय में सुनिए, मैं 5 बातें आप सभी से बताना चाहता हूँ। उस समय बाइबल के प्रचार में प्रतिबंध लगाया जाएगा। दूसरा, पास्टरों को सुसमाचार सुनाने के लिए रोका जाएगा।
तीसरा, चर्चों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, वह कठिन समय होगा। चौथा, कन्वेंशन या मीटिंग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और पांचवा, बाइबल का विरोध किया जाएगा। उस समय हमें वचन सुनने के लिए हमें नहीं मिलेगा। उस समय हम तड़पेंगे, भूख होगा, प्यास होगा, वचन के लिए हम लालायित होंगे, लेकिन वचन ढूंढने पर भी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अकाल का समय है। मेरे प्रियो, उस अकाल के समय में, वो अकाल आने से पहले, वो गंभीर वचन का अकाल आने से पहले हर एक मसीहों को क्या करना चाहिए, हर एक प्रभु के दास और दासी को क्या करना चाहिए, हर एक मसीह भाई और बहन को क्या करना चाहिए, आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सभी को बताने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, मिस्र में अकाल आने से पहले परमेश्वर ने फिरौन को सपने में क्या किया, दर्शन दिया। सपने के द्वारा फिरौन से परमेश्वर बात किया, लेकिन फिरौन उन सपनों को नहीं समझ पाया, उन अर्थों को नहीं समझ पाया। और फिरौन, हालेलुया, हम सभी जानते हैं, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय का पूरा पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, फिर यूसुफ को बुलाया जाता है और यूसुफ, जी मेरे प्रियो, यूसुफ उन फिरौन के सपन का अर्थ को परमेश्वर की सहायता से बताता है। वो यह है, 7 वर्ष बड़ी उपज होगा, बहुत फसल होगा, लेकिन आने वाले 7 वर्ष अकाल के होंगे। वो भयंकर अकाल होगा। उस अकाल में उपज नहीं होगा, उस अकाल में फसल नहीं होगा, उस अकाल में कोई खेती और किसानी नहीं कर पाएगा, भूखमरी होगा, लोग मरेंगे, भयंकर अकाल होगा। 7 वर्ष बड़ा उपज होगा, लेकिन आने वाला 7 वर्ष भयंकर अकाल होगा। मेरे प्रियो, उस अकाल से बचने के लिए यूसुफ को ये कार्यभार दिया गया, यूसुफ को ये जिम्मेदारी दिया गया कि 7 वर्ष जो बहुत उपज होगा, उस उपज को रखने का जिम्मेदारी। फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, मेरे प्रियो, कि वे फसलों की क्या करे, देखभाल करे, उन फसलों को, उन भोजन वस्तुओं को भंडार में क्या करे, इकट्ठा करे, ताकि आने वाले जो अकाल के समय में हमें नुकसान न हो, हमारा देश नष्ट न हो, हमारा देश, हमारे लोग नाश न हो, बल्कि बचाए जाए। इन वचनों के द्वारा हम सभी सीखते हैं, आने वाले जो वचन का अकाल होगा, वो वचन का अकाल आने से पहले हमें क्या करना होगा। हमें, मेरे प्रियो, उन वचनों को जो आज हम सुन रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं, दासों के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ता और नबियों के द्वारा, प्रभु के बेटा और बेटी के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, हालेलुया, हम सीख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। इन वचनों को क्या करें, इकट्ठा करें। मेरे प्रिय, कुलिस्सियों 3:16 में लिखा है, मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब पास्टरों को सुसमाचार सुनाने के लिए रोका जाएगा, बाइबल का विरोध किया जाएगा, उस समय, उन अकाल के समय में, मेरे प्रियो, मसीह के वचनों को अपने हृदय में इकट्ठा करो। हालेलुया, उसके वचनों को थामे रखो, उन वचनों को अपने हृदय में क्या करो, इकट्ठा करो। इन भंडार में प्रभु के वचनों को भरो, ताकि आने वाले कठिन समय में ये वचन क्या आए, काम आए। हालेलुया, ये वचन क्या आए, हालेलुया, हमारी सहायता करे, ये वचन हमें हिम्मत दे, ये वचन हमें ढाढ़स दे, क्योंकि ऐसे समय में हमें वचन नहीं मिलेगा। हालेलुया, लेकिन जिन्होंने प्रभु के, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से इकट्ठा किया है, अधिकाई से बसाया है, वे लोग कठिन समय में विश्वास में दृढ़ होंगे। जैसे मिस्र में, हालेलुया, अकाल आने से पहले यूसुफ ने उन भोजन वस्तुओं को इकट्ठा किया, उन फसलों को, उन अनाज को इकट्ठा किया,
कि आने वाले कठिन समय में क्या हो, अकाल के समय में लोग नाश न हो बल्कि उन्हें जीवित रखे। वैसे ही मेरे प्रियो, आने वाले वचन की अकाल और भयंकर अकाल के समय में हम वचनों को क्या करें, इकट्ठा करें, ताकि हालेलुया हम जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता 119 उसका 11 पद में लिखा है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। भयंकर वचन के अकाल आने से पहले प्रभु के जीवित वचनों को अपने हृदय में रख छोड़े, अधिकाई से बसने दे, ताकि हम उन अकाल का सामना करें, उन भयंकर विपत्ति का हम सामना करें। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, विश्वास में, वचन में, हालेलुया, प्रार्थना में अपने आप को तैयार करें, ताकि आने वाले कठिन समय में हम हालेलुया प्रभु के साथ जुड़ रहे, प्रभु में बने रहे, उसके वचन में बने रहे। क्योंकि वचन नहीं मिलेगा, खोजने पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन वे लोग जीवित पाए जाएंगे, वे लोग मजबूत होंगे, वे लोग विश्वास में दृढ़ होंगे, वे लोग प्रार्थना में होंगे, जिन्होंने प्रभु के मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से ग्रहण किया है, अधिकाई से बसाया है। हालेलुया। यही वचन आने वाले समय में, अंत के समय में आपको उठाएगा, आपको मजबूत करेगा, आपको चलाएगा, आपका सहायता करेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।